देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हाजी अशरफ साहब मौजूद हैं। कराची फ्रेंड्स वेटरन्स के ऑनर भी हैं और रोई रवान हैं। इनसे बातें करते हैं, ज़रा जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कोरोना की वजह से क्रिकेट पे पाबंदियाँ लगी हैं उससे क्या मुश्किलात आ रहे हैं प्लेयर्स को और दूसरे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, इस माहौल में आपने एक बार फिर से सरगर्मियाँ शुरू कर दी क्रिकेट की। हाँ माशाल्लाह, कोरोना के बाद से तो आप देख रहे थे क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब थोड़ी बहुत शुरू हुई है, अब फिर कोरोना आ गया है। ऐसा ना हो कि फिर बंद हो जाए। कोरोना के लिए ग्राउंड बंद करना बिल्कुल एक्टिविटी बेकार है, क्योंकि ग्राउंड खुला हुआ है। यहाँ बंदा इजी करता है। यहाँ आपको SOPs करें, अपनी साथ मास्क लगाएं। कोई ग्राउंड के अंदर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपना थोड़ा एहतियात रखेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि इस तरह के अगर टूर्नामेंट होंगे, आप देखो ना पूरे पाकिस्तान में क्या कराची में ऐसी एक्टिविटीज़ है ही नहीं और लोगों को एंटरटेनमेंट मिल ही नहीं रहा है कि लोग कहाँ जाएं। और ये रमज़ान में आप देखो हर जगह टूर्नामेंट भी नहीं हो रहे, जो पिछले साल भी नहीं हुए थे। इससे पिछले साल तो टूर्नामेंट हुए माशाल्लाह, वो पूरे ग्राउंड भरे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर्नामेंट हुआ तो ऐसे नज़र आ रहा है कि कुछ है रौनक माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये देखा दानिश कनेरिया जैसे प्लेयर आपकी टीम में मौजूद है, तो ये जो क्लब लेवल के क्रिकेट है यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। जिस तरह की आपने बात की टूर्नामेंट्स की, जब टूर्नामेंट्स नहीं होते वो जो नीचे लेवल के लोग हैं वो उनके साल 2 साल की जो मेहनत होती है वो ज़ाया जाती है। तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है? देखो ना, सबसे पहले तो हमारे यहाँ इंटर स्कूल होना चाहिए, जो बिल्कुल बंद हुआ है। इंटर स्कूल हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, फिर इंटर कॉलेज हो। इस तरह से है ना प्लेयर निकलेंगे। और हमारी गवर्नमेंट ने सारे डिपार्टमेंट सारे बंद किए हुए हैं। आपको क्रिकेटर बेचारे कहाँ से मिलेंगे? जितने भी क्रिकेटर हैं बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। जब तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होगी, डिपार्टमेंट क्रिकेट, तो क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख्याल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के एक माया नाज लेग स्पिनर जिनकी बॉलिंग करते हुए देखते हमें हमेशा से अब्दुल कादिर की याद आती थी। आज हमारे साथ वो मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। सर, ये सबसे पहले जो ये बैंड हुआ है कोरोना की वजह से, जो प्लेयर्स 2 सालों से नाइट टूर्नामेंट नहीं खेल पा सकते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो छोटे लेवल के प्लेयर जो होते हैं वो ऊपर आने के उनके चांसेस होते हैं। तो ये क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं क्रिकेट पर? देखिए, ये सिर्फ अपना जो है पाकिस्तान में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कोविड की तो एक सिचुएशन ऐसी पैंडेमिक बनी हुई है कि जहाँ पर
एवरीबडी इज़ बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है लीग्स खेल रही है, क्योंकि वहाँ पर बायो सिक्योर एक बबल बना दिया जाता है, प्रॉपर प्लेयर्स उसके अंदर होते हैं जिनको बायो सिक्योर बबल के अंदर एक माहौल होता है। लेकिन यहाँ जो रमज़ान क्रिकेट होती थी जो 2 साल से नहीं हो रही है, वो इफ़ेक्ट तो हुई है, प्लेयर्स पे इफ़ेक्ट हुई, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी के साथ भी नहीं खेल सकते। तो आई थिंक जो सिचुएशन अभी हुई है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफ़ा उन्होंने रमज़ान टूर्नामेंट से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कोई भी अपने जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है या प्लेयर है उनको भी इजाज़त नहीं दी है खेलने। लेकिन फिर भी कुछ जो पीसीबी के प्लेयर्स हैं वो अपना इस फेस्टिवल क्रिकेट को खेल रहे हैं। आई थिंक दे जो है वो डिसोन कर रहे हैं, जो उनके पीसीबी के जो कवानीन हैं उसको डिसोन कर रहे हैं, और पीसीबी को इसमें देखना चाहिए कि वो कौन से लड़के जो कॉन्ट्रैक्टेड है, क्योंकि एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद जो रीजन्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सबको मना किया गया है, क्योंकि ये पीसीबी रिलेटेड नहीं है। तो इन चीज़ों पर स्ट्रिक्टली मेजर्स लेने चाहिए। इफ़ेक्ट तो हो रही है क्रिकेट, बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई है, तो एक महीना ऐसा आता है कि जहाँ पर उनको एज अ फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा मिल जाता है टीमों की तरफ से, उससे इफ़ेक्ट हुआ है। बट लुकिंग एट द लार्जर स्केल यू सी कि हमें प्रिकॉशन के साथ खेलनी चाहिए और इसमें प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हालात जो है जिस तरह बिगड़ते जा रहे हैं, आई होप कि सब चीज़ें बेहतर हो। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास जाफरी साहब। चाहे वो सियासत के मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट के मैदान हो, चाहे वो मॉडलिंग के मैदान हो, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लक्स अवार्ड याफ्ता अब्बास जाफरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ सर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, आपने आज नेक्स्ट सेंचुरी बनाई। थैंक यू सो मच। आज दिन अच्छा था और काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट खेलने का दिल चाह रहा था, इतने हेक्टिक रूटीन से, तो आई एम ग्लैड कि आज स्कोर अच्छा हुआ है। सर ये आपने क्या बचपन से ही डिसाइड कर लिया कि जिस मैदान में उतरूँगा वहाँ फ़तह कर लूँगा? अगर आपको बताओ, मैं इस मॉडलिंग से पहले क्लब क्रिकेट रेगुलर खेलता रहता था। मैं रीजनल लेवल पे पाकिस्तान अंडर 19 और फिर यूएसए क्रिकेट टीम वहाँ पे डोमेस्टिक खेलता रहा हूँ, फिर फैशन मॉडलिंग में आया, फिर पॉलिटिक्स में आया। तो इस वक्त आप एमपीए भी हैं, और जो इस वक्त कोरोना की वजह से बंद किया गया है क्रिकेट को, हर तरह के लेवल पे बंद कर दिया गया है, और इस पर आप मेहनत करके आपने इनको दोबारा बहाल कर दिया, तो कैसे खुशी महसूस हो रही है कि जब दोबारा से ये सरगर्मियाँ शुरू हो? देखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लॉकडाउन कंप्लीट नहीं कर सकते। ये फिटनेस, लोग मेंटली भी ये लोग कहेंगे कि डिजीज़ में मुब्तला हो जाएंगे, यानी इस तरीके के माहौल के अंदर जहाँ SOPs फॉलो हो रही हों और लोग आ रहे हों। देखें ना, ये जो मैच हो रहा है ये सिंध जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ कराया है। एक तो जर्नलिस्ट और फिर जो साबका वेटरन्स जो मैं खेल रहा हूँ जहाँ से, एक अच्छा इनसे मिलना जुलना भी हो जाता है, सोशलाइजिंग के लिए भी अच्छा है और मेंटली भी बहुत अच्छा है कि आप इतने अच्छे माहौल के अंदर मैच खेलें। सर इतने सारे आपने चीज़ें जो की हैं, आपने एमपीए बने, आप मॉडल भी बने, लक्स अवार्ड भी आपने हासिल की, फ्यूचर में और क्या क्या किस रूप में आपको देख सकते हैं? बस एक गोल है कि ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी है। पॉलिटिक्स में भी इसलिए आया था, अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़े से उस तरीके से नई चीज़ें चेंज हो पाई हैं, लेकिन वो टाइम दूर नहीं है जब फुल फ्लैश तरीके से हम पीटीआई जो ऑब्वियसली भी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों की खिदमत करेंगे हम इंशाल्लाह। सर हमने ये देखा पहले जो सिंध स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो चेयरमैन थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, फिर उसके बाद जो है ना उनके साहबजादे हैं जुनैद अली शाह साहब, तो क्या फ्यूचर में हम आपको किसी ऐसी सरगर्मियों में देख सकते हैं? बिल्कुल। मैं अभी आजकल हालिया दिनों में बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत निगलेक्टेड एक वो है स्पोर्ट्स, और इसके अंदर जिम के अंदर जितना एक्सपेंस है उससे कई ज़्यादा बाहर का है, और ज़्यादातर ये ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट करती है और ना कोई और कर रहा होता है। तो मैं आजकल कल सदर पाकिस्तान ने उनको टाइम दिया और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुने, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग है उसको हम प्रमोट करेंगे। रिसेंटली हम लोग इसके जो सरपरस्त आला हैं मोहसिन रज़ा साहब हैं, कुछ और हैं जिनके साथ मिलकर मैं इस स्पोर्ट्स को ख़ास तौर पे प्रमोट कर रहा हूँ। कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज ए पॉलिटिक या एज ए स्पोर्ट्समैन?
ड्यूरिंग कोविड बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि देखिए ये मैच भी हो रहा है लेकिन SOPs का ख़ास ख्याल किया जा रहा है, डिस्टेंस रख के चीज़ें की जा रही हैं। अपने आप को सेफ करें, आप सलामत हैं तो फिर आप आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि आपसे चीज़ें लोगों से, डिफरेंट लोगों से चीज़ें फैलती हैं। तो मैं यूथ को बोलूँगा कि इंशाल्लाह बुरा वक्त गुजर जाएगा, अच्छा गुजरता है तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। अपने होप्स हाई रखें और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से जल्दी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात का। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अब्बास जाफरी साहब जो अपने ख्यालात के इजहार कर रहे थे और इनका यही कहना था कि आप अपने ख्याल रखें और जो SOPs है उस पर अमल करें। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।